भाजपा के गुजरात मॉडल की अब परतें धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। वो गुजरात मॉडल जिसे देश भर में विकास और पारदर्शिता की मिसाल बताया गया, अब सवालों के घेरे में आ गया। वहां पर ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हजारों करोड़ों रुपए का चंदा दिया जा रहा है जिनका न नाम जनता से सुना, ना जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत और ना कोई पार्टी का ढांचा वहां पर है और ना ही कोई जनाधार। आखिर इन पार्टियों का वजूद क्या है? ये पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? क्या ये पार्टियां सिर्फ कागज पर बनाई गई है ताकि काले धन को चंदे के नाम पर सफेद किया जा सके? क्या ये पूरा तंत्र किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है जो चुनावी व्यवस्था की आड़ में देश की जनता को पागल बना रहा है? क्या ये सच में एक राजनीतिक घोटाला है या इसे भी बाकी मामलों की तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिखता कि ये पार्टियां सालों से चंदा ले रही हैं, लेकिन ना इनके कार्यक्रम दिखते, ना इनके नेता, ना इनकी रैलियां, ना कोई विचारधारा? क्या सिर्फ नाम रजिस्टर करा लेना ही राजनीतिक पार्टी बन जाना होता है? और अगर ये सब हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है? क्या किसी ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? क्या ये वही गुजरात मॉडल है जिसकी सच्चाई बताने से मीडिया भी अब कतरा रहा है? अगर हजारों करोड़ रुपए इस तरह से गुमनाम पार्टियों में बांटे जा रहे हैं तो फिर असली लोकतंत्र कहां पर है? क्या ये जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं है? क्या ये चुनावी प्रक्रिया पर सीधा हमला नहीं है और चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने गुजरात मॉडल की पोल खोलकर रख दी। वही गुजरात जहां पर दशकों से बीजेपी की सरकार है, वहां पर गुमनाम पार्टियां चुनावी चंदे का खेल चला रही हैं। चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया था, लेकिन फिर भी इन पार्टियों को भर भर कर चंदा मिल रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2023-24 के बीच ऐसी 10 राजनीतिक दलों को कुल 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है जिनका नाम तक शायद किसी ने नहीं सुना। इन दलों का ना कोई जनाधार है, ना कोई राजनीतिक प्रभाव और ना ही इन्होंने चुनाव में कोई खास भागीदारी की है। इसके बावजूद ये बेहिसाब चंदा इकट्ठा करते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई आखिर ये पैसा आया कहां से और गया कहां पर। इन 5 सालों के बीच गुजरात में कुल 3 चुनाव हुए, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। इन 10 गुमनाम पार्टियों ने इन चुनाव में कुल मिलाकर सिर्फ 43 उम्मीदवार उतारे और इन्हें कुल वोट मिले 54,069। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन पार्टियों का प्रदर्शन इतना कमजोर हो, जिनका जनता से कोई जुड़ाव ना हो, उन्हें आखिर इतनी बड़ी धनराशि चंदे के तौर पर क्यों और किस लिए मिल रही है? चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट में इन दलों ने कुल चुनावी खर्च के तौर पर सिर्फ 39.2 लाख रुपए दर्शाए, लेकिन इनकी ऑडिट रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। इसमें कुल 3,500 करोड़ से ज्यादा खर्च दिखाया गया। यानी या तो चुनाव आयोग को गुमराह किया गया या ऑडिट रिपोर्ट को झूठा दिखाकर किसी और मकसद से पेश किया गया। सवाल उठता है कि भारी अंतर क्यों है? किसे गुमराह किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? जिन पार्टियों को गुजरात में चंदा मिला उनके नाम है लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी और गरीब कल्याण पार्टी। इन पार्टियों को कोई नहीं जानता गुजरात में, लेकिन चंदा भर भर कर मिला है। क्या गुजरात की पार्टियां हैं, इसी वजह से इनके इस चंदे को छुपा दिया गया? क्योंकि गुजरात में ही ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं, घोटाले की घटनाएं सामने आती हैं, वो भी गुजरात से। लेकिन इसके बावजूद भी ना मीडिया में दिखा, ना कहीं और दिखा। शायद इसी वजह से क्योंकि मामला गुजरात का है। और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लगते हैं कि क्या ईडी करने वाली सरकार 24 घंटे में नहीं पता कर सकती इन गुमनाम दलों के खाते में 4,300 करोड़ किसने डाले और इन खातों से निकल कर किसकी जेब में गए? गुजरात की खबर है, वहां कैसे हो गया? ऐसी खबरें कैसे गुम हो जाती हैं? ऐसा लग रहा है कि इस देश पर खास लोगों के गिरोह ने कब्जा कर लिया। सौरभ भारद्वाज के घर पर छापे मारने का सुराग मिल जाता है, इन दलों का कैसे पता नहीं चलता? चुनाव आयोग खुद से क्यों नहीं उजागर करता? क्या इसके लिए भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे दोष डालेगा कि हमें बताया नहीं तो हमने कुछ करा भी नहीं? सोचिए, बीजेपी की सरकार
जो ईडी करती है, सीबीआई करती है, गुजरात के अंदर जहां पर उनकी सरकार है दशकों से, वहां पर क्यों नहीं पता लगाया जा रहा ईडी के माध्यम से कि आखिर ये क्या हो रहा है गुजरात के अंदर? कि चुनाव आयोग अब भी यही कहेगा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं थी। क्या अभी भी यह विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष उठाए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है गुजरात के अंदर कि चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हर बात को विपक्ष उनको बताए, कार्यकर्ता उनको बताए आखिर वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इसे लेकर हंगामा मचाया गया है? आखिरकार गुजरात में हो क्या रहा है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस मामले में सवाल किए तो पार्टी प्रमुखों ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को अकेले 2022-23 में 407 करोड़ का चंदा मिला है, लेकिन उसके राष्ट्रीय प्रमुख अमित चतुर्वेदी का जवाब था सीए से पूछना पड़ेगा। वहीं सत्यवादी रक्षक पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख बीरेन पटेल ने कहा कि अकाउंटिंग की जानकारी नहीं है। क्या इन बयानों से लोकतंत्र की रक्षा होगी या ये सब कुछ बस कागजों की खानापूर्ति बनकर रह गया? गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कंट्रीब्यूशनल रिपोर्ट बताती है कि इन दलों को 23 राज्यों से चंदा मिला। इसमें से बीएनजेडी, सत्यवादी रक्षक और जनमन पार्टी ने सभी वर्षों की दोनों रिपोर्ट यानी चुनाव रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई है। मानवाधिकार नेशनल ने एक भी नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर हमेशा की तरह फॉर्मेलिटी निभाकर आंखें मूंद ली जाएगी? क्या इन पार्टियों को सिर्फ काले धन को सफेद करने का जरिया बनाया गया है? क्या कोई बड़ा कारोबारी या राजनीतिक चेहरा इन पार्टियों के पीछे छिपा बैठा है जो इनका इस्तेमाल करके स्वार्थ के लिए अपना काम कर रहा है? और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ चुनाव धोखाधड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है, देश के लिए गंभीर चेतावनी है। अगर बिना जनाधार और बिना पहचान के पार्टियां हजारों करोड़ रुपए का खेल खेल सकती हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि चुनावी व्यवस्था में कितनी बड़ी खामियां हैं। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोगों के भरोसे की खुली लूट है। ये 4300 करोड़ रुपए कहां से आए, किसने दिए और इनका असली इस्तेमाल कहां हुआ? क्या इन सवालों का जवाब कभी मिलेगा या फिर ये बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।